आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी फीचर निगारी। और इससे पहले जो अदारिया के हवाले से हम पढ़ चुके हैं, खबर के हवाले से हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि फीचर क्या चीज़ है। नौरीन सरवर कह रही हैं स्क्रीन नहीं आ रही, बल्कि कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि दोनों चीज़ें आ रही हैं। आ रही, आबद कह रहे हैं आ रही है। नौरीन आप ज़रा अपना दोबारा चेक करें। जी ठीक हो गया। नौरीन आप ज़रा आयशा यकूब का मैसेज देखें, वो आपको कुछ बता रही हैं, गाइड कर रही हैं। चलें जी ठीक है। अब ज़रा 15-20 मिनट थोड़ा एक स्पेल लगा लें समझने के लिए चीज़ों को। अब ज़रा आप लोग होल्ड रखें, कि सवाल आपके हों, चीज़ें हों तो उनको होल्ड रखें। इंशाल्लाह थोड़ा पढ़ के फिर हम सवाल की तरफ आते हैं। जी तो फीचर नगारी के हवाले से आज हम बात करेंगे। जैसे हमने बेटा पहले बात की कि देयर आर डिफरेंट जर्नलिस्टिक राइटिंग्स, मुख्तलिफ जो है वो असनाफ हैं सहाफ़त की, जिसमें ख़बर भी एक सिनफ है, जिसमें अदारिया भी है, जिसमें कॉलम भी है। आज हम जो एक सिनफ है सहाफ़त की, फीचर नगारी, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ज़रा फीचर को समझने की कोशिश करते हैं जी। फीचर है क्या बेसिकली? तो फीचर का जो मफहूम है वो ये है कि आम फहम मानी में फीचर का लफ्ज़ किसी चीज़ के नुमाया नकूश, शक्ल, सूरत, एक ख़ास पहलू। जैसे आप आम तौर पे लफ्ज़ बोलते हैं कि कोई चीज़ आप परचेज़ करते हैं तो आप कहते हैं कि इस चीज़ के फीचर क्या है, मतलब इस चीज़ के अंदर कौन कौन से नुमाया पहलू हैं, कौन कौन सी खूबियाँ हैं इस चीज़ के अंदर। लेकिन जब हम इसको जर्नलिस्टिक राइटिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर थोड़ा ये डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन आम मानी जो इसके हैं वो यही हैं कि किसी भी चीज़ के जो नुमाया नकूश हैं, शक्ल सूरत के ख़ास उसके पहलू हैं, अहम खद्दोखाल या वज़ाकता या चीदा चीदा जो खसूसियात हैं और इम्तियाजी खवास, मतलब ये एक इंडिविजुअली जो इनफरादी तौर पे किसी के अंदर जो खसूसियात हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये उसके फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं कि लुगत में इसके क्या मानी हैं। सो लुगत की बाज़ कुतब में इसे दास्तान नुमा मजमून, मतलब ये एक आर्टिकल है और एक ऐसे है, लेकिन ये एक ऐसा ऐसे है जिसको दास्तान के रंग में लिखा जाता है, किसी कहानी के रंग में लिखा जाता है, अफसानवी तर्ज का मजमून है। आप माशाल्लाह उर्दू के लोग हैं, आप इस बात को बेहतर समझते हैं कि अफसानवी तर्ज जो है वो क्या होती है, अफसाना क्या होता है, नावल क्या होता है। बात एक ही है, लेकिन आपने उस बात को अफसानवी रंग देना है, उस वाक़ये को एक इस तरह से दास्तान बना के पेश करना है लोगों के सामने कि वो खबर से ज़्यादा दिलचस्पी का हामिल हो जाए। सो इसलिए ये भी किसी फीचर भी डेफिनेटली किसी वाक़ये पे ही लिखा जाएगा, किसी खबर को ही पे ही लिखा जाएगा। अगर हम इसकी एक मिसाल ले लें तो जैसे हम कहते हैं हमने कालाबाग डैम की बात की, हमने कोविड की बात की, हमने डेंगू की बात की, या हम किसी क्राइम की बात करते हैं कि आप हम यूं कह लें कि किसी जगह पे हमारे यहाँ एक बेटा अगर अपनी माँ को या बेटा अपने बाप को खुदा न खास्ता मार दे तो ये एक अचंभे की बात है। हमारे यहाँ ये एक बड़ी खबर बनेगी और ख़बर तो बन गई। अब उसके बाद चूंकि ये एक हमारी सोसाइटी के अंदर अनयूजुअल वाक़या है तो ये एक अच्छा टॉपिक है फीचर लिखने के लिए। अब खबर में तो लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा था कि वाक़या कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, और उसके बाद दूसरे दिन अगर कोई फॉलो अप आया तो ठीक है, वरना लोग उसको भूल गए। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जब आप उस पर इन्वेस्टिगेट करके एक दास्तान उसकी इस तरह से लिखेंगे जो है कि वो लोगों की दिलचस्पी का बायस होगी, उसको कुछ अपनी तहरीर को अफसानवी रंग देंगे, तो वो जो मजमून आपका लिखा गया होगा उसी वाक़े के ऊपर वो क्या कहलाएगा, फीचर कहलाएगा। सो
अफसानवी तर्ज के मजमून या कम अहमियत की खबरों को दिलचस्प बनाने के लिए तफसीली और ड्रामाई तहरीर के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी। सो दास्तान नुमा मजमून, अफसानवी तर्ज, दिलचस्पी के लिए तफसीली और ड्रामाई तहरीर जो है वो क्या कहलाएगी? फीचर कहलाएगी। जी, अब ज़रा हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो डेफिनेशन में एक फॉरेनर और एक जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं और फिर उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो जॉर्ज फॉक्स मोट सर्वे ऑफ द जर्नलिज्म इनकी एक बुक है, उनमें उन्होंने इस किताब में जो फीचर की डेफिनेशन की है, डिफाइन किया है फीचर को, वो इस तरह से किया है कि फीचर आम खबरों से मुख्तलिफ और उससे म्यारी तहरीर का नाम है। यहाँ पे याद रहे कि जो तहरीर है वो म्यारी है। इसका मतलब है कि हर रिपोर्टर फीचर नगार नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक म्यारी तहरीर जो है वो लिख सकें। लिहाजा फीचर आम खबरों से मुख्तलिफ और एक म्यारी तहरीर का नाम है। इसमें कारीन की तवज्जो, जो रीडर्स हैं आपके, और दिलचस्पी हासिल करने के लिए किसी एक इंसानी पहलू, यानी उसमें कौन कौन से इंसानी पहलू हो सकता है? कोई एक, उसमें से मोहब्बत हो सकती है, नफ़रत हो सकती है, तजस्सुस हो सकता है, खौफ हो सकता है, या मजाज हो सकता है। इनको क्या किया जाता है? नुमायां किया जाता है। अब आप अपनी तहरीर के अंदर किसी या मोहब्बत का जिक्र करेंगे, नफ़रत का जिक्र करेंगे, उसमें तजस्सुस पैदा करेंगे, उसमें कोई फियर लेके आएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी उस तहरीर को ख़बर से मुख्तलिफ बना देंगी और ये किसका रंग ले जाएंगी? एक फीचर का रंग ले जाएंगी। रियाज बटालवी साहब एक पाकिस्तान के मरूफ फीचर नगार रहे हैं, वो क्या कहते हैं फीचर के बारे में? तो फीचर हमारी सहाफ़त की एक ऐसी सिनफ है, सिनफ असनाफ इसकी जमा है, आप लोग बेहतर जानते हैं, किस्म है, एक ऐसी काइंड है जिसके ज़रिए इंसानी मसाइल, दुख दर्द और कौमी मिली मामलात अवाम और हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश कर दिए जाते हैं। ख़बर में भी तो मसाइल सामने आ सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं, लेकिन फीचर में ये है कि आप उन प्रॉब्लम्स को एक बेस्ट वे में, बेहतरीन तहरीर में ला के अवाम के भी सामने लेके आते हैं और हुकूमत के भी सामने लेके आते हैं। मसलन मैं अगर एक बात करूं कि हमारे यहाँ हर कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहता है। कैसे? तरक्की के लिए आप शॉर्टकट चाहते हैं। रास्ता, अगर कोई ट्रेन आ रही है और फाटक बंद है तो हर कोई उससे क्रॉस करना चाहेगा, जंगला फलांग के। रोड है, ऊपर ओवर ब्रिज बना हुआ है, लेकिन हर कोई चाहेगा कि वो नीचे जो जंगला है उसको फलांग के गुजर जाए। मतलब हम हर जगह पे, बैंक में हैं, किसी जगह फीस जमा करानी है, लाइन लगी हुई है, हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से कोई शॉर्टकट मिले तो हम जो है वो आगे निकल जाएं और काम जल्दी से हो जाए, रास्ते भी जल्दी हो जाएं। इसी तरह से एजुकेशन में है, हम ये चाहते हैं कि कोई स्लाइड्स मिल जाएं, कोई लेक्चर बना बनाया मिल जाए, कोई इस तरह की चीज़ मिले कि हम फौरी तौर पे जो है वो किताब को दोबारा गोला किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम शॉर्टकट्स की तरफ आएँ और वो चीज़ें देख के हम, ये हमारा ओवरऑल अब क्या है, ये हमारा एक मजाज बन गया है। और अब इस मजाज को हम अगर फीचर नगारी में प्रमोट करना चाहें, अब अगर आप कहें, देखें, इस पे एक शॉर्टकट पे एक मजमून भी लिखा जा सकता है, एक आर्टिकल भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसी शॉर्टकट पे एक तफसीली फीचर भी लिखा जा सकता है। और उसमें क्या होगा, आगे चल के भी हम बात करेंगे। एक बात यहाँ पे आप पहले भी सुन लें, एक चीज़ क्लियर कर लें कि खबर के अंदर कोई एक आध तस्वीर हो सकती है, अदारिये में तस्वीर बिल्कुल नहीं होती और लिखने वाले का कोई नाम भी नहीं होता, सिर्फ एक अनुमान होता है।
कॉलम में हम चल के कॉलम के मुताल्लिक बातें करेंगे, लेकिन कॉलम में लिखने वाले का नाम होता है। इसी तरह से फीचर जो है उसमें भी वो लिखने वाले के नाम के साथ छपता है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ इसको बाकी सबसे प्रोमिनेंट करती है ख़ास तौर पे अदारिये से, वो है कि तस्वीर के बगैर फीचर नहीं होता। अब देखें, अगर हम इसी शॉर्टकट के मुतल्लिक अखबार के 2 पेजेस पे कंटेंट लिखें और उसके अंदर जो तस्वीरें लगेंगी वो क्या लगेंगी कि हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो जंगला फलांग रहा है, हम उसकी तस्वीर लगा देंगे। कोई बंदा जो है वो कोई और किसी रास्ते को, सीधे रास्ते को छोड़ के उल्टे रास्ते की तरफ जा रहा है, हम उसकी तस्वीर लगा देंगे। इसी तरह से जो है वो स्टूडेंट किसी की तस्वीर लगा देंगे। सो ये जो 3 4 5 तस्वीरें हम फीचर के अंदर लगाएंगे तो ये उसके हुस्न को दुबाला कर देंगी, दिलकश बना देंगी। और उसके बाद हम इसी शॉर्टकट पे 2 4 लोगों से भी बात कर लेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं। हम किसी साइकाट्रिस्ट से भी बात कर लेंगे कि लोग शॉर्टकट क्यों चाहते हैं, मेहनत से क्यों दिल चुरा रहे हैं। हम किसी जो है वो आप कह लें कि सोशल साइंटिस्ट से भी बात कर लेंगे। सो इस तरह से हम मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू के बाद जो है वो किसी एक नतीजे पे पहुंचेंगे। तो अब ये मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें, उनकी गुफ्तगू, ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने आएंगी तो ये क्या होगा बेटा, एक फीचर होगा। एक एग्जाम्पल इसकी और ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। हमने बात की थी कि बेटे ने माँ को या बाप को जान से मार दिया। अब आप क्या करेंगे, या माँ ने बेटे को मार दिया, दोनों सूरतों में ये एक अचंभे की बात है। आप एक क्राइम रिपोर्टर हैं, आप एक फीचर नकार हैं, अब आप इसको फीचर स्टोरी बनाना चाहते हैं। आप मुतलका इलाके में जाएंगे और सबसे पहले उसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन बगैर तस्वीरों के मुमकिन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप उस घर की तस्वीर लेंगे जहाँ पे वो रहते थे, उस कमरे की तस्वीर लेंगे जहाँ पे ये वाक़या हुआ। अगर बच्चा था तो उसकी साइकिल की तस्वीर ले लेंगे, उसके स्कूल बैग की तस्वीर ले लेंगे, ठीक है, वो रस्सी या वो कोई आला ले लेंगे, उसकी तस्वीर ले लेंगे। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने ली, उसके बाद मुतलका SHO की फ़ोटो ले लेंगे, SP की ले लेंगे। फिर आप किसी और साइकोलॉजिस्ट ख़तून मर्द से बात कर लेंगे, उसकी भी तस्वीर ले लेंगे। तो अब आपने सारी तस्वीरें, उसके नीचे कैप्शन लिखा हुआ है कि बच्चे का स्कूल बैग, बच्चे की साइकिल जो वो इस्तेमाल करता है, वो घर जिस पे ये वाक़या हुआ, और एक साइकाट्रिस्ट है डॉक्टर अस्मा नूरीन, और वो आपको बता रही हैं, और फलां फलां फलां। तो अब आप देखें कि आपने किसी एक वाक़ये के तमाम पहलुओं का अता किया। आप मोहल्लेदारों से, उस मोहल्ले, उस खतून की सहेलियों से, या उस मोहल्ले में लड़के के दोस्तों से भी उनकी भी तस्वीर ले सकते हैं, उनसे भी पूछेंगे। मंजूर अहमद बताएगा कि जो है वो मरहूम जो है वो बहुत अच्छा इंसान था और उसमें तो कभी हमने कोई ऐसी बातचीत नहीं सुनी थी, लाइक दिस। तो अब ये क्या किया आपने, आपने किसी एक ख़बर के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया, उसको एक ड्रामाई तहरीर दी, तस्वीरें उसके साथ लगाईं, और ये तकरीबन 1 से 2 पेजेस का जो फीचर है वो आपका कलर्ड अखबार के मैगज़ीन में जब छपा तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ख़बर से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। होपफुली अब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी कि फीचर नगारी जो है वो ख़बर से या बाकी जो सहाफ़ती तहरीरें हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट हो सकती हैं। घर में काम करने वाली हेल्पर्स से क्या, हाँ ठीक है, घर में अगर, लेकिन अगर वो बाड़े थे, उनके घर काम करने वाली थी नहीं नूरीन, तो फिर क्या होगा, ठीक है, वो खुद ही मुश्किल से वक्त पास है। एनी हो, आपका पॉइंट अच्छा है कि अगर वो वाकई उनके घर काम वाली थी तो हम उससे भी पूछ सकते हैं। वैसे उससे तो पुलिस वाले पहले ही पकड़ के ले जाएंगे।